हेलो गाइस, एज प्रॉमिस्ड मैं आज लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 1 ऑफ F2 MA। ओके, स्लोली स्लोली आराम से देखेंगे दैट हाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू गेट फ्लो। एकदम स्लोली स्लोली आज आज जो भी टॉपिक्स होगा ना, ये आपके चैप्टर्स के रिलेशन में है, बट स्पेसिफिकली आई एम नॉट स्टार्टिंग विद एनी टॉपिक्स। ओके, तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो अपने को आराम से देखना है और समझना है दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद। ठीक है, इजी वे में आराम आराम से लेके जा रहा हूँ, जस्ट फोकस करना कि ये हो क्या रहा। ठीक है, आप 10th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड के बाद ये पढ़ाई कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली वी विल लर्न एवरीथिंग। ओके, सबसे पहली चीज विच आई वांट टू टीच यू ना, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, आराम से समझना। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, देखो अब मेरी बात समझना। नॉर्मली क्या होता है आपके यहाँ पे, अगर आपने बचपन से एक चीज आपने सीखा है, सेल्स होता है माइनस कॉस्ट होगा इज इक्वल टू प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई सेल है, लेट्स से यू आर सेलिंग वन प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट, ये आपके 20 रुपीज का आपका ये प्रोडक्ट है जिसको आपको बनाने में 10 रुपया खर्चा हुआ है, तो टोटल आपका जो प्रॉफिट आपके जेब में जा रहा है विच इज एग्जैक्टली 10 रुपीज। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलो ये तो अपना हो गया, बचपन से हमने सीखा है सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब यहाँ पे कुछ और चीजें जो विच आई वांट टू एलैबोरेट यू, प्लीज समझना मेरी बात। अब मैनेजमेंट में क्या होता है, ये जो कॉस्ट होता है इसको दो पार्ट में बाइफिकेट करना पड़ता है, जो भी आपका कॉस्ट होता है। नाउ दिस कॉस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। डोंट वरी, मैं आपको आराम से एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो आपका कॉस्ट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ सर, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट? नाउ लेट मी टेक यू वन वेरी एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल। लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको एक चेयर बनाना है जिसके लिए आपको 1 kg वुड लगता है। ओके, आपको एक चेयर बनाना है और 1 kg वुड लगता है। अब नॉर्मली 1 kg का जो प्राइस है ना वुड का, वो है $100। सर आप डॉलर्स में क्यों लिख रहे हो? आप एसीसी के स्टूडेंट्स हो, आपको हर एक चीज डॉलर्स में ही आएगी। ओके, तो आपको ऐसे ही अपने को सीखना है। चलो, 1 kg इज इक्वल टू $100। नाउ अभी तो ये हो गया। नाउ एक चीज और समझते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। लेट्स से अ कंपनी वांट टू मेक वन चेयर। अगर किसी को एक चेयर बनाना है तो आपके हिसाब से कितना कॉस्ट जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये एक चेयर हुआ और उसमें लेट्स से 1 kg वुड लगेगा और 1 kg का प्राइस है $100। तो टोटल आप अपने कैलसी पे कैसे निकालेंगे? निकालिए। ओके, लेट्स कैलकुलेट दिस। तो आप बोलोगे सर ये टोटल $100 आया। सिंपल। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स कैलकुलेट 5 चेयर्स की वैल्यूएशन निकालता है। 5 चेयर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर 5 चेयर्स है और हर एक चेयर को 1 kg वुड लगने वाला है और $100 लगने वाला। सो आप बोलोगे सर 500 चेयर्स, सॉरी 500 चेयर्स नहीं भाई, $500। लेट्स गो नेक्स्ट। लेट्स से यू वांट टू मेक 200 चेयर्स। तो कैलकुलेशन आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 200 चेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय 1 kg और $100। तो ये आपका जो टोटल आएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग टू $2000। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ओके, अब मैं आपको एक और चीज पूछता हूं। लेट्स से इफ आई एम मेकिंग 0 चेयर्स, देन आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर 0 चेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 kg मल्टीप्लाइड बाय $100। हाँ, अगर किसी ने 100 आंसर दिया तबला बजेगा। ओके, $0। सर ये हमने क्या सीखा है, थोड़ा सा फिर से देखना। चलो, मैंने पहले क्या बताया, पहले आपको ये बताया सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सबसे पहला बात अपना ये हुआ था। तो मैंने आपको ये बताया दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक वेरिएबल कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल कॉस्ट। एक चेयर बनाना है, 1 kg वुड लगेगा, 1 kg का प्राइस है $100। अगर एक चेयर मुझे बनाना है तो मेरा कैलकुलेशन ये होगा, एक चेयर इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाइड बाय $100 इज इक्वल टू $100। 5 चेयर्स बनाया तो 1 kg के हिसाब से 1 kg लगा, मतलब टोटल 5 kg मुझे लगाना पड़ा एंड ये मेरा आया $100, ये आया 500। ओके, 200 चेयर्स बनाया तो 2000 एंड अगर मैंने 0 चेयर्स बनाया तो मेरा $0 गया, मतलब मुझे कुछ इनका ना नहीं सब करना पड़ा। अब कुछ चीजें माय फ्रेंड्स मेरे को समझाना पड़ेगा आपको, प्लीज मेरी बात समझना।
अगर आपने इन चीजों में नोटिस किया होगा, मैं पिंक पेन से लिख रहा हूं, प्लीज स्पेशली लड़कियां ध्यान दें। सो मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से आई एम सेइंग इफ माय प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, एक रूल सेट कर रहा है। लेट्स से इफ माय प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, if you notice my total variable cost is also increasing. I think this is not looking good. एक मिनट, थोड़ा लाइट कलर लेता हूं सो दैट आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये मिटा रहा हूं आप लोगों के लिए, पिंक कलर पसंद नहीं आया। चलो लेट्स चेक। सो मैंने आपको क्या बोला कि अगर जो मेरा प्रोडक्शन है, इफ माय प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग। अगर आपने ध्यान दिया होगा, एग्जाम्पल, जब मैं जीरो बना रहा हूं तो जीरो है, 200 चेयर्स बना रहा हूं तो $200 है, 5 चेयर्स बना रहा हूं तो 500 है, एक चेयर बनाया तो 100 है। मतलब जब जब मैं प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो अपने आप इंक्रीज हो रहा है। सो मेरे छोटे लाल बेटा लाल, एक बात बता, अगर तेरा ये प्रोडक्शन जो मैं तेरे साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं अगर डिक्रीज हुआ, सो डोंट यू थिंक तेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा दैट विल आल्सो डिक्रीज। मतलब यहां पे एक रूल मैं सेट कर सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है। मींस अगर तेरा प्रोडक्शन बढ़ा तो तेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, अगर तुम्हारा प्रोडक्शन कम हुआ तो तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। बेसिक चीज लेकिन अब मेरी बात समझना, मैं चीज एक कुछ और तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा फ्लक्चुएटिव होगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। बट अभी आपको एक चीज मुझे और सिखाना है, कुछ चीजें हैं जो आपको मेरे को नोटिस करवाना है, जरा ध्यान से समझना और देखना। कुछ चीजें मेरे को जो नोटिस करवाना है आपको, देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है। अगर मैं आपसे एक चीज पूछने की कोशिश करूं कि अगर आप नोटिस करोगे तो आपका ये जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो आपका ये पर यूनिट कॉस्ट है, ये हर बार सेम है। अगर आप 1 kg को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, मतलब 1 kg जब भी आप यूज करना चाहोगे आपको $100 आपको देने ही पड़ेंगे, ऑलवेज। मतलब एक चीज तो पक्का है बॉस, सर आप जो बता रहे हो मुझे समझ रहा है, और आप शायद ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि यार जो मेरा पर यूनिट कॉस्ट होगा ना, पर यूनिट कॉस्ट, जैसे मेरे इस एग्जांपल में पर यूनिट कॉस्ट इज $100, दैट इज सेम ऑन एवरी लेवल, दैट इज सेम ऑन एवरी लेवल। मतलब वो चेंज ही नहीं हुआ है, हर बार वो $100 $100 $100 ही है। वेयर एज जब मैं टोटल की बात करूं, हर बार प्रोडक्शन जब मेरा हो रहा है तो दिस इज गेटिंग चेंज। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। देखो यहाँ पे हर बार वो चेंज हो रहा है, एवरी टाइम दिस इज चेंजिंग, एवरी टाइम दिस इज चेंजिंग। मतलब इन शॉर्ट सर क्या सीखा, सर क्या सीखा, तो एक बात समझते हैं। इन नटशेल पॉइंट नंबर वन हमने ये सीखा है कि वेरिएबल कॉस्ट आर कंप्लीटली डायरेक्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ा तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, अगर मेरा प्रोडक्शन कम हुआ तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। लेकिन जब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल की बात करूं तो इट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिव मैनर, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ेगा। बट जो ये पर यूनिट कॉस्ट है वो $100 है। ओके, दिस विल ऑलवेज बी सेम। मतलब मैं तेको क्या समझा रहा हूं समझ। एग्जाम्पल, टोटल फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, बट जब पर यूनिट कॉस्ट विल ऑलवेज बी दिस। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। आई होप ये तुमको कॉन्सेप्ट समझा। ओके, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट समझ गया तो नाउ लेट्स फोकस ऑन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बेचारे को जगह नहीं दिया, फिक्स कॉस्ट अपने से नाराज हो जाएगा। डोंट वरी, अपने पास इस चीज का जुगाड़ है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे ऐसे, ये मैंने किया कट, और मैं इसको अलग सा एक बाण बना रहा हूं जो मैं यहां पे लेके आऊंगा उसको, और फिक्स कॉस्ट को थोड़ी सी इज्जत देंगे। ये मेरा रहा फिक्स्ड कॉस्ट। चलो लेट्स फोकस ऑन फिक्स कॉस्ट। चलो फिक्स कॉस्ट समझेंगे आराम से, आइए आओ मेरे साथ मेरे बच्चों, आओ आओ लेट्स डिस्कस फिक्स कॉस्ट। ओके, तो मुझे पूरा ये चार्ट आपके लिए अच्छे से बना के देना जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर
लेट्स डिस्कस अबाउट द फिक्स कॉस्ट। सर ये होता क्या, देखना आराम से देखो, कोई घाई नहीं है। सो मैं क्या समझा रहा हूँ देखिए, यहाँ पे मैंने व्हाइट पेन से लिखा था, ठीक है, व्हाइट पेन, वी विल यूज व्हाइट पेन। देखो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, किसी कंपनी का एक रेंट है जो $10,000 है, $10,000 है, ओके, $10,000 है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, जरा मेरी बात समझना, अगर मैं एक चेयर बनाता हूं उस कंपनी में तो मेरा रेंट कितना जाएगा? अब बोलोगे सर ये कैसी बात हुई, 10,000 ही जाएगा, मतलब जो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 ही जाएगा। लेकिन मैं जब आपको पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट पूछूं, या तो टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पूछूं, तो आप बोलोगे सर 10,000 डिवाइड बाय वन चेयर विच इज एग्जैक्टली कमिंग टू 10,000 चेयर, 10,000 पर चेयर। आई होप तुमको समझा। नाउ लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट थिंग। पहले अपन ने एक बनाया था, नाउ लेट्स मेक 5 चेयर्स। लेट्स टेक एग्जांपल, आई एम मेकिंग 5 चेयर्स। अगर मैंने 5 चेयर्स बनाए हैं तो भी बेटा जी कॉस्ट कितना आएगा, तेरा 10,000 ही आने वाला, वो बढ़ने वाला नहीं है, दिस विल बी 10,000 ओनली। तो अब कितना होगा? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, मैं एक काम करता हूं, मैं आपके लिए ना यहाँ पे कैलसी का अरेंजमेंट करता हूं जस्ट फॉर द सेकंड, ओके। आपको भी लगेगा ओ वी आर वेरी स्मार्ट, चलो जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। देखो इफ यू नोटिस, मैंने आपके लिए ना ये साइड में कैलसी बना के रखा है, ओके। तो जब भी आपको ये नंबर्स दिखे आप समझ जाना कि ये कैलकुलेटर है। चलो चलो बेटा जी मेरे साथ एक काम कर, मैंने क्या बोला, 10,000 है, सो 10,000 सबसे पहले लिखो डिवाइड बाय कितना करेंगे, 5 शेयर करेंगे, इज इक्वल टू कितना आया, $2,000। सो यहां पे आया 2,000 शेयर्स। मतलब एक शेयर्स अगर आप 5 शेयर्स बनाते हो, अगर आप 5 शेयर्स बनाते हो तो आपको एक शेयर पे 2,000 आपका रेंट पड़ा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 5 के बाद कितना बनाया था हमने, लेट्स से 200 शेयर्स बनाया था, 200 शेयर्स। तो मुझे एक बात बताओ, हाउ दिस कैलकुलेशन यू आर गोइंग टू शो, यू विल बी सेइंग सर 10,000, 10,000 आगे आगे बोलो 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 आगे, 10,000 डिवाइड बाय 200 शेयर्स। चलो ऑन इसी करेंगे हम लोग, जस्ट अ सेकंड, हाँ चलिए और मेरे साथ सब लोग, 10,000 डिवाइड बाय 200 शेयर्स, 200 शेयर्स कितना आता है, यू विल गेट 50। इज इट राइट, इज इट राइट? चलो एक बार फिर से चेक करता हूँ, 10,000 डिवाइड बाय हाउ मच, 200, this is coming to 50। see just imagine 50 per chair, 50 per chair। चलो ये तो हो गया। नाउ सर जीरो चेयर बनाते हैं, जीरो चेयर। मुझे एक बात बताओ, बताओ आपका लैंडलॉर्ड, आप अगर बोलोगे सर इस साल कोई भी चेयर नहीं बना तो क्या आपको वो छोड़ देगा? तो आपको छोड़ देगा, बोलेगा नहीं भाई, नहीं बॉस मेरे को मेरा रेंट चाहिए। सो इधर पे आपको क्या पड़ा पता है, आपको 10,000 आपको देना ही पड़ेगा विदाउट एनीथिंग, 10,000 पर चेयर। आप बनाओ या मत बनाओ, नहीं बनाया तो भी आपका टोटल फिक्स कॉस्ट गया है। बट एक चीज ना यहाँ पे समझने की बात है, जरा आप मेरे पे ध्यान देना और समझना। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं और मैं कुछ लिख रहा हूं, देखना। जब जब प्रोडक्शन आपका बढ़ा, आपका प्रोडक्शन बढ़ा, आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट था ना वो हमेशा सेम था। अगर आपका प्रोडक्शन कम हुआ तो भी आपका टोटल फिक्स कॉस्ट सेम था। देखो यहां पे सब लोग मेरे साथ ध्यान से देखिए। जब मैंने एक चेयर बनाया था, सो नोटिस करना, जब मैंने एक चेयर बनाया था तो मेरा टोटल कॉस्ट था 10,000। जब मैंने दूसरा चेयर बनाया तो भी मेरा टोटल था 10,000। तीसरा बनाया मैंने तो भी 10,000, ये जब बनाया तो भी 10,000। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है आप प्रोडक्शन करो या मत करो आपको पैसा देना पड़ेगा। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, यही एक क्वालिटी है जो फिक्स्ड कॉस्ट को दिखाता है। एग्जाम्पल, आप कितने भी प्रोडक्शन कर लो, आपका आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है दैट विल रिमेन सेम, वो हमेशा सेम होगा, वो चेंज नहीं होने वाला। नाउ लेट्स गो टू वन मोर थिंग, ओके। अब एग्जाम्पल एक चीज नोटिस करना, मैं आपको एक छोटा सा चीज बोल रहा हूं। सपोज आपके फ्रेंड का बर्थडे है, नालायक सा फ्रेंड है आपका एक, ओके। अब उसके लिए केक लेना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ऑब्वियसली वो इतना नालायक है कि आप उसके लिए 350 रुपया नहीं देना चाहोगे। अगर आप अकेले जाओगे तो आपको ये 350 रुपया खुद से खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आप बनिया हो एंड यू आर वेरी कंजूस,
और आप ये नहीं खर्चा करना चाहते हो, आपका नाम ए है, आप बी को आपने पकड़ा और आप बी को बोल रहे हो बी मेरे साथ में आना, बी बोलता है ठीक है मैं आएगा। तो अभी क्या हुआ पता है, अभी जैसे कहानी में ट्विस्ट क्या हुआ, जरा मेरी बात समझो, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये कितने में पड़ा, तो ये आपका जो 350 का केक था, इट शुड बी डिवाइड बाय 2, तो आपको ये पड़ा 175 का, ईच एंड एवरीवन विल कंट्रीब्यूट 175। लेकिन आप फिर से आप इतने कंजूस और बोलोगे नहीं रे, दो में काम नहीं बनेगा, चार लोग को लाते हैं। पहले आप 350 खर्चा करने वाले थे 350, अभी आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 175, लेकिन आपने अभी चार लोगों को पकड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार 350 इट शुड बी डिवाइड बाय 4, 87.5। अभी ए बी सी डी सबको कितना देना पड़ेगा पता है, 87.5, 87.5, 87.5, 87.5। जरा एग्जाम्पल से देखो, एक चीज समझ गया है कि यार जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है, ताकि मैं उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन में कर पाऊंगा। आई होप तुम समझ रहे हो। तो इसका बोलने, मेरा जो सिंपल टेक्निक था वो आपको समझाने का टेक्निक ये था कि देख भाई, जब तेरा प्रोडक्शन बढ़ता है तो तेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि केक कटेगा तो सब में बटेगा। नेक्स्ट, अगर तेरा प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो तेरा जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो बेटा बढ़ता जाएगा। मतलब यहां पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझना, टोटल फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम लाइक दिस। हाँ मैं लाइन नहीं मार पा रहा हूं, सॉरी, ठीक से, बहुत तेज हो रहे हो बेटा। चलो नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट लाइक दिस। सर थोड़ा नक्शल बताओ क्या था, ठीक है इधर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या था, अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी लाइक दिस, हर बार प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। whereas यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा या कम हुआ आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल गोइंग टू बी सेम, वो अप डाउन कुछ नहीं होने वाला, वो 10,000 ही रहने वाला है। बट जो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है दिस विल ऑलवेज बी फ्लक्चुएटिव। आई होप तुमको इतना समझ में आ गया। ओके अगर इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इन नटशेल तुमको सब समझ गया क्या ना, इसे हम एक चीज लिख सकते हैं। चलिए आइए एक चीज लिखते हैं। चलो सो क्या लिखेंगे सर, चीजें ये लिखना है कि जो मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट था वो क्या होता है, कुछ पॉइंट्स लिखना है आपको। चलिए मेरे साथ में सब लोग लिखेंगे, these are the cost, these are the cost which are directly linked with the linked with the linked with the प्रोडक्शन। एक छोटा सा एक चार्ट बनाएंगे, उसमें ये लिखेंगे, इफ प्रोडक्शन increases your total variable cost will increase but variable cost per unit will be same, will be same। if your production decreases your total variable cost will go down and variable cost per unit will be the same। I hope you got my point। now sir थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट हो जाए, yes बच्चा लोग लिखेंगे फिक्स कॉस्ट, these cost supports production, however comma they are fixed in the nature in the nature in the nature। तो इसमें क्या बोला था मैंने आपको ये समझाया था कि अगर प्रोडक्शन आपका बढ़ा, ये मेरे को थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, हाँ तो यहाँ पे मेरा क्या बात हुआ था, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी सेम and fixed cost per unit will decrease। next, if my production is increasing, if my production will decrease, okay, then total fixed cost will be the same but fixed cost per unit will increase।
आई होप तुमको समझा। दैट इज द सेम वे वी आर गोइंग टू लर्न द एंटायर सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ओके, मार्केट में जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज दोज हु आर माय स्टूडेंट, spread the news that we have started ACCA. On the same note, the way I used to teach CMA, I used to teach, I'm still teaching CMA US. Okay, on the same note, I'm going to teach ACCA also. Okay, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके साथ ना बेटा जी एक और कॉन्सेप्ट को मेरे को सिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो आपको बोला ना कि तेरा जो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, ये जो मैंने आपको बोला था टोटल फिक्स कॉस्ट जो होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो मेरा आपसे बात हुआ है, मैंने आपको क्या क्या समझाया बेटा जी, दिस विल बी ऑलवेज सेम, ये हमेशा सेम होगा। बट इधर कहानी में एक ट्विस्ट है। अभी वो ट्विस्ट क्या है समझ। वो ट्विस्ट ये बोलता है कि ये तो सेम तो रहेगा बिड़ो, बट द प्रॉब्लम इज दैट आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अप टू रेलेवेंट रेंज। अप टू रेलेवेंट रेंज। अब सर ये अप टू रेलेवेंट रेंज क्या है भाई, ये मेरे को समझा। आ जाओ एक चीज समझाता हूं। एक बात बताओ, सो आई एम फ्रॉम मुंबई, ओके। एक चीज बताता हूं, देखो। तो अभी कोई भी तुमको जब बिडिंग करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है मैडम 0 से 100 यूनिट अगर आप लोगे तो आपको जो पर पीस है ना, जो भी पर पीस है, कोई भी सामान ले लो, जो आपका पर पीस है, मैं आपको चलो $100 में दे दूंगा, $100 में दे दूंगा। लेकिन आप अगर 101 से लेके आप 200 यूनिट्स तक मेरे पास आओगे तो मैं मैडम ना आपके लिए मैं ये कर दूंगा 97, मैं ये आपके लिए कर दूंगा 97। मैम आप अगर 201 से 300 यूनिट्स तक लोगे ना तो मैडम चलो मान सम्मान के साथ मैं आपको 95 कर दूंगा, जाओ लेके जाओ। मतलब एक चीज बहुत सोचने की बात है कि यार ये जो वेरिएबल कॉस्ट जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये अप टू रिलेवेंट रेंज तक सेम होता है, उसके बाद शायद ये चेंज हो जाए, शायद ये चेंज हो जाए। ओके, सेम गोज विथ फिक्स कॉस्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं 1000 स्क्वायर फीट आपका जगह है, अगर आप वो लोगे तो आपका $10,000 है। लेकिन आपका जैसे ये मोर देन 10,000 स्क्वायर फीट होता है, ये आपका कॉस्ट बन जाएगा 12,000। मतलब गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आपको सम में कुछ भी ना बोला हो, आपको बस ये अजम्पशन लेना है कि जो भी मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट होता है, ये हमेशा हमेशा रेलेवेंट रेंज में। अगर सम आपको जब तक कुछ नहीं बोलता है, आपको बस ये अज्यूम करना है कि ये सम रेलेवेंट रेंज में ही है। मतलब ये या तो यहां का है या तो यहां का है। जब तक सम आपको चेंज करने नहीं बोलता है, यू विल ऑलवेज अज्यूम दैट योर टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज द सेम। मतलब सर क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूं कि जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, दैट विल बी सेम अप टू द रिलेवेंट रेंज, एंड और ये हमेशा सेम होगा अप टू रिलेवेंट रेंज तक। आई होप तुमको समझा। अगर ये समझा देन वी विल गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ओके चलो, इतना समझ गया। अब बेटा जी मेरी एक बात समझना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। देखना टॉपिक का नाम जो पहले मैंने आपको लिखा था, ये मैंने लिखा था आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, जहां पे सबसे पहले बात यही हुई थी अपनी कि सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मेरे को एक बात बता, जरा मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलिए और मुझे कुछ चीजें समझाइए। आइए आइए मुझे समझाइए। कौन सा कलर लो, थोड़ा अजीब लेता हूँ। हाँ पर्पल, पर्पल से पढ़ेंगे, आ जाओ। चलिए आइए, पर्पल पर्पल से मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ, आइए। सो यार एक चीज तो पक्का है ना, अगर कोई मुझे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पूछ रहा है, एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो मुझे कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी। ओके जस्ट अ सेकेंड। तो मैं सिखाने आपको जा रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए मेरी बात, आ जाओ आ जाओ मेरे साथ, और मेरे बच्चों आ जाओ। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अब मैं आपको एक क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बोला था आपकी लाइफ में सेल्स होगा। अब मैंने बेटा जी कॉस्ट को तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक है मेरा वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है मेरा फिक्स कॉस्ट। ठीक है
चलो आराम से मेरी बात समझना, मैं क्या तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कहीं जाके ना मैं इसको ऑपरेटिंग इनकम बोल रहा हूं, आप इस पे ध्यान मत देना, ये सब हम बाद में सीखेंगे। इसको मैं बोल रहा हूं ये आपका ऑपरेटिंग इनकम है। अब मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, समझना। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी कंपनी ने 1000 यूनिट्स बेचे हैं। ओके 1000 यूनिट्स बेचे हैं जिसका सेलिंग प्राइस इज $100 और उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये सब पर यूनिट है, ये है $60। ओके तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि मेरे जेब में पैसे कितने गए, पैसे कितने गए। तो आप बोलोगे सर 40 रुपया तो जेब में दिख रहा है बॉस। गलत है बेटा, 40 नहीं गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 40 नहीं गया। रीजन मैं आपको सब बताऊंगा 40 क्या है। देखना, आप मेरी बात ध्यान से समझना। अब जब 40 बोल रहे हो, लेट्स से ये मैं पेंसिल बना रहा हूं, ये मैं 100 रुपए का बेच रहा हूं जिसको बनाने में $60 लगते हैं। 100 डॉलर्स में बेच रहा हूं। ओ सॉरी टूट गया, इंश्योरेंस नहीं है इसका। हाँ 100 डॉलर्स है और 60 मैंने 100 में बेचा है और 60 इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैं बोलूंगा बेटा जी 40 रुपए मेरे जेब में गया, बट यार ये गलत है। 40 जेब में नहीं गया, ये मैं जहां पे बना रहा हूं वो फैक्ट्री रेंट पे, वहां पे लाइट का बिल आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोचिंग क्लासेस है, हाँ आप तो देख ही रहे हो वीडियो। अगर मेरा कोचिंग क्लासेस है तो ऑब्वियसली मैं आपको सेल कर रहा हूं, मैं आपसे फीस ले रहा हूं, बदले में मैंने आपको नोट्स दिए हैं, बदले में मैं आपको लेक्चर्स दिए मैंने, ये मेरा कॉस्ट है। लेकिन मैं जहां से जिस शूटिंग रूम से ये लेक्चर्स ले रहा हूं उसका क्या बॉस, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इसका रेंट का चार्जेस है, ये सब मैं कहां कहां से दूंगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो थोड़ा सा समझते हैं कि मैं इसको कैसे डील करने वाला हूं, जस्ट सी दिस। ओके तो अभी आपको अगर मैं पूछूं कि सेल सेल कितना है तो आप ऐसे बोलेंगे सर ये देखिए ये आपका सेल है, देखिए आराम से भी आप गोइंग टू सॉल्व। देखो सो मैं बोलूंगा सर 1000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। डोंट ट्रस्ट योर ब्रेन, यू हैव टू यूज कैलसी। आ जाओ लेट्स यूज कैलसी। क्या बोला था मैंने, 1000 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आता है, दिस इज कमिंग टू 1 लाख। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 लाख रुपीस, 1 लाख। बेटा जी वेरिएबल कॉस्ट कैसे लिखोगे, वो पर यूनिट पे ही है तो कैसे लिखोगे। तो आप बोलोगे सर इसका भी यही आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि मैंने 1000 यूनिट्स बनाया। तो मेरे छोटे लाल कितना आया, 60 आया। ये मेरा टोटल आया 40। अब लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा तुमको एग्जांपल ले रहा हूं और मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इधर पे आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो है 20,000 और ये आया 20,000। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। अब मेरी बात समझना, मैं क्या समझा रहा हूं। जब मेरे पास 40,000 आया ना बेटा जी, तभी जाके मैं ये 20 पे कर पाया। अगर मेरे पास यहां पे 40 कभी नहीं आता तो ये कॉस्ट पे होता ही नहीं। आई होप तुमको समझा। अगर ये 40 नहीं आता तो ये 20 कभी पे ही नहीं होता। आई होप तुमको मेरा पॉइंट समझ में आता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके तो कैन आई से ये अमाउंट इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, it is a contribution towards towards your बेटा जी फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये जब अमाउंट मुझे मिला तभी जाके मैं अपना फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर पाया। अगर मुझे ये 40,000 मेरे जेब में नहीं आते तो मैं ये 20,000 दे भी नहीं पाता। लेट्स से स्टेशनरी के बाद सब कुछ करने के बाद मेरा जो रेंट है, मैं जब रेंट पे कर दूंगा तो जाके मुझे ऑपरेटिंग इनकम मेरा मिलेगा। ओके सेम एग्जांपल, जब मेरे पास 40,000 आया तो ही जाके मैं फिक्स कॉस्ट 20,000 दे पाया। इट्स सिंपल मीन कि दिस इज अ अमाउंट इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फिक्स कॉस्ट। दिस 40,000 इज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर फिक्स कॉस्ट। और इसी 40,000 को मैं आपके सामने नामकरण कर रहा हूं, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। आई होप तुम सबको समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश में लगा हूं, बोलो जल्दी। सो ये तुम्हारा आया कंट्रीब्यूशन। कैन आई से कंट्रीब्यूशन इज अ अमाउंट व्हिच इज टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक बात बता बेटा,
जब जब तेरे को लाइफ में तू एमए पढ़ेगा या पीएम पढ़ेगा या एफएम पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा, तेरे को ये वर्ड बार बार आएगा। इसलिए मैंने पहला कॉन्सेप्ट ये चालू किया। ये जो प्रॉफिट स्टेटमेंट मुझे पढ़ाने का उद्देश्य था, मेरा जो मोटिव था, ये मेरा पूरा हो गया। हाँ, अब तुम बोलेगा सर गंगा नहा लो। अब भी नहीं भाई, पहले पढ़ तो ले, आजा। सो अगर तेरे को कोई कभी कंट्रीब्यूशन पूछा, तुझे किसी ने कंट्रीब्यूशन पूछा, तो तू क्या बोलेगा? बता बता, जल्दी बता, जल्द, रोने का नहीं, रोने का नहीं, इधर जल्दी। अभी तो भाई सिर्फ 30 मिनट हुआ है, तू अब भी से रोएगा तो कैसे आईसीसीए पास होएगा? इधर इधर इधर। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आई होप तेरे को समझा। देखो देखो, मैं झूठ नहीं लिखा, ये देखो इधर से आया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। तुमको समझा? कंट्रीब्यूशन क्या होता है तुमको बताया था। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। कैन आई से कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट an amount which is contributed towards fixed cost, towards the fixed cost। खत्म, कॉन्सेप्ट नंबर 1 खत्म हो गया तेरा। चल मार, जा अभी, लेक्चर छोड़ के मत जा, दे बहुत पढ़ने का। इधर इधर वापस आ, वापस आ, वापस आ। चल इतना समझा? क्या पढ़ा रहा है मैं देख, कोई नहीं पढ़ाएगा तेरे को ऐसे, पिंकी प्रॉमिस। चलो आ जाओ। हाँ, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। बहुत सारे पीपल ऑलवेज से कि अरे हाउ कैन यू टीच लाइक दिस, यू आर द टीचर, यू शुड नॉट टॉक टू लाइक दिस। छड़, मैं ऐसे ही पढ़ाएगा। ओके चलो, वी आर गोइंग ऑन कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो सर अब क्या पढ़ाने जा रहे हो? अब मैं तेरे को टॉपिक नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात समझ, मजा आने वाला है। शार्क टैंक इंडिया आजकल बहुत चल रहा है, पता है? शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक इंडिया। टॉपिक नंबर 2 which I am going to discuss with you is capital structure। चलो कैपिटल स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। जो लोग भी, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स कभी मेरे लेक्चर देखेंगे ना, वो लोग बोलेंगे ये पागल आदमी 10th के बच्चे को कैपिटल स्ट्रक्चर से सिखा रहा है। पब्लिक ऐसे भी पागल ही बोलता है मेरे को, इसीलिए मैं रिजल्ट आउट ऑफ आता है। ना 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 ना, कम हियर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है समझो। आ जाओ, आओ मेरे बच्चों, आओ। सबसे पहले कुछ चीज मैं समझाता हूं यार। कोई तुमको अगर कभी पूछे कि कैपिटल किसको बोलते हैं, कैपिटल, तो आप लोग हमेशा बोलते हो कि यार कैपिटल वो अमाउंट है, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इन द बिजनेस is called as कैपिटल। सिंपल से, जो भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे आराम से मेरी बात समझो। कैपिटल क्या होता है? एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बिजनेस, सॉरी, इज कॉल्ड एज कैपिटल। मतलब मेरी बात समझना। लेट्स से कोई एक लड़का है, आप लोग में से कोई है मोहित, मोहित नाम का एक लड़का है। ओके, मोहित एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन है। मोहित क्या चाहता है कि वो 10,000 का एक बिजनेस सेटअप करना चाहता है। तो ये बिजनेस है। अब मेरी बात समझना, मैं क्या सब तुमको समझा रहा हूं। हाँ, मेरे ड्राइंग्स पे कोई हंसेगा नहीं, बहुत ही फालतू ड्राइंग होता है मेरा, ये बिजनेस है। तो अब मोहित चाह रहा है कि मैं अमाउंट इन्वेस्ट करूं। मेरी बात समझना, ये मोहित है। मोहित ने क्या किया है? मोहित ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, मोहित ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, इस अमाउंट को हम बोलेंगे दैट दिस इज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बंदा, जो 10,000 मेरे पास आया और मैंने जो बिजनेस में लगाया हुआ है, मेरा बिजनेस क्या बोलेगा पता है? प्लीज अंडरस्टैंड, मोहित अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों सेम नहीं है। बिजनेस बोलेगा आई हैव रिसीव्ड 10,000 ऑफ ए कैपिटल, उसको कैपिटल मिला हुआ है, 10,000 का कैपिटल मिला हुआ है ना। एक मेरी बात समझो, अगर मोहित ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस बोलेगा आई हैव रिसीव्ड 10,000 ऑफ कैपिटल, मुझे 10,000 का कैपिटल मिला है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। लेट्स से अगर मोहित इतना अच्छा आदमी है कि उसने $2 लाख का उसका लैंड एंड बिल्डिंग अगर बिजनेस में डाल दिया है उसने,
डाल दिया उसने बिजनेस में, बोला जा जा लेके जा, बिजनेस में डाल दिया। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, प्लीज मुझे सोच के बताना, ये जो 2 लाख बिजनेस में आया, क्या वो भी मेरा कैपिटल है? क्या बिजनेस बोलेगा ये भी मेरा कैपिटल है? यस बेटा जी, यस। मैंने क्या लिखा है? एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, वेदर इट इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। आपने क्या किया? 2 लाख का पूरा लैंड एंड बिल्डिंग आपने बिजनेस को दे दिया। तो अगर आपने उसको बिजनेस को दे दिया है तो आपको ये बोलना पड़ेगा बिजनेस को कि बॉस ये मेरा कैपिटल है। आई होप तुमको समझा। तो ये भी तुम क्या बोलोगे कि बेटा जी ये भी तेरा कैपिटल है। आई होप तुमको समझा। अब मैं तुमको ना एक चीज बताता हूं, ये जो बेटा ये बहुत ही एंटिक चीज समझा रहा हूं, समझना। ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस में 2 चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो 2 चीज क्या है थोड़ा समझना। बिजनेस बोलता है यार सबसे पहले ना बिजनेस में पैसा लाओ। तो हमेशा बिजनेस तेरे को ये बोलेगा कि यार 2 चीजें होती है, एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स, एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड का बहुत ही बेसिक सा मीनिंग है कि यार पैसा कहां से लाया, पैसा कहां से लाया, पैसा कहां से लाया, और दूसरा पैसा कहां यूज किया, कहां यूज किया। लेट्स से एग्जांपल, आपके घर से आपको पापा ने बोला है कि बॉस मैं तेरे को चल 1000 रुपया दे दूं, आई एम गिविंग यू 1000 रुपीज, बट एंड ऑफ द डे मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आपने कहां कहां खर्चा किया। सो आई होप तेरे को एक चीज समझ में आया कि जो 10,000 रिसीव्ड है ये तेरा सोर्स ऑफ फंड है, पैसा कहां से आया, पापा 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 ने पैसे दिए। और तू जहां पे एग्जांपल गर्लफ्रेंड एक्सपेंसेस, मूवी टिकट एक्सपेंसेस, या तो ठूसने का पैसा, तो ये जो 1000 पैसा था, 1000 रुपया जो तेरे पास था, तूने ये सब जगह में पूरा पैसा बर्बाद, वो कैरी बोलता है ना पैसा बर्बाद, वही तूने क्या किया, पैसा बर्बाद। तो एक चीज मुझे बस ये सिखाने का था कि सोर्सेस ऑफ फंड्स तेरा ये यहां से आ गया। ओके, तो नाउ बेटा जी कम 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 हियर, थोड़ा सा ये देखते हैं। बिजनेस में मैंने क्या बोला, दो चीजें होती है, एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसा कहां से लाया, और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पैसा कहां गया। तो एक चीज मैं आपको आराम से समझाता हूं, जरा मेरी बात पे नोटिस करना और इसको समझना कि मैं कैसे सिखा रहा हूं आपको, समझना। नाउ लेट्स फोकस ऑन सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स हमेशा आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक मेरा पैसा, एक मेरा पैसा, और एक आउटसाइडर्स का पैसा, साइड्स का पैसा। मेरा पैसा और आउटसाइडर का पैसा। आजा अभी आराम से समझ। सर मेरा पैसा किसको बोलेंगे? मेरा पैसा मेरा कैपिटल, मेरा पैसा मेरा कैपिटल जो मैंने बिजनेस में खुद के जेब से डाला हुआ है। एंड इसी कैपिटल को बेटा जी हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में इक्विटी बोलते हैं। जो मेरा पैसा होता है, जो मैंने अपने जेब से बिजनेस में लगाया हुआ है, दैट इज नोन एज इक्विटी। समटाइम्स क्या होता है, मुझे यही चीज करने के लिए आई हैव टू टेक लोन फ्रॉम आउटसाइड, मेरे को बाहर से लोन लेना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा पता है, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ लोन। इस लोन को बेटा वी से बोरोड फंड, इसको हम बोलेंगे बोरोड फंड, मतलब आपने बाहर से पैसा लिया है और इसी पैसे को हम बोलते हैं, आपने हमेशा सुना होगा, इसको बोलते हैं डेट, इसको बोलते हैं डेट। बेटा जी मैं तेरे को बहुत अच्छे से इसका एग्जांपल दे सकता हूं, समझना। ओके देखो, अगर लेट्स से बेटा जी आपको 50 लाख का गाड़ी लेना, ओके 50 लाख का गाड़ी लेना, लेट्स से आपके पास खुद के पैसे, खुद के पैसे, तो आपने क्या किया, 50 लाख पूरा खुद के जेब से डाल दिया है और आपने बाहर से कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया आपने। बट लेट्स से कुछ लोग मेरे जैसे गरीब हैं जिनको 50 लाख का गाड़ी चाहिए, बाय द वे मेरे पास तो एक्टिवा है, ये बहुत बड़ा इमेजिनेशन हो गया,
बट ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, अपना दुख मैं किसको बताऊं। मैंने 10 लाख खुद के पैसे डाले हैं और मैं 40 लाख का लोन उठा रहा हूं। आई होप तुम मेरी बातें समझ पा रहे हो। मैं 40 लाख का लोन उठा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो 50 लाख का लोन लेके थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। एग्जाम्पल, वो 25 लाख अपना देंगे और 25 लाख वो लोन से लेंगे। तो कहना ही से जरा मेरी बात समझ, और ये आई होप तू समझ गया होगा कि मैं ये जो सिखा रहा था, मेरा मकसद एक ही है कि मैं तेरे को ये समझा पाऊं कि यार देख बका, कौन सा कलर कलर कौन सा कलर, ये कलर, ये जो तूने लिया था ये तेरा इक्विटी था, और ये जो मिला तूने, ये तूने क्या लिया, ये लिया डेट, मतलब बाहर से पैसा। लेकिन एक बात बता, देखो ये चीज तो समझ गया कि यार ये तो सोर्सेस ऑफ फंड्स है, इक्विटी प्लस डेट है, बराबर ना, इक्विटी और डेट है, उससे लिया क्या। मतलब मैं जब तुमको ये बोलूं कि ये बेटा जी, जब ये तू कंबाइन कर रहा है ना, ये जो तू कंबाइन कर रहा है, तो यू कैन से कि ये तेरा दिस इज योर सोर्स। पैसा कहां से लाया, तो मैं इक्विटी से लिया और डेट से लिया। इससे लिया क्या है तूने, इससे बेटा जी तुम लेते हो एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एसेट्स। और इसी एसेट्स पे आपने क्या किया है, अप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तुमको समझा। सोर्स मतलब पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, और एप्लीकेशन मतलब पैसा कहां पे जा हुआ है, आ हुआ है, जा हुआ है, आ हुआ है, जा हुआ है। पैसा आ हुआ है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल, पैसा जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल। ओके, तो अब थोड़ा यहां पे आओ। तो बेटा जी देखो, सोर्स समझ गया, सोर्स दो टाइप है। एक को बोलते हैं वी से इक्विटी, और दूसरे को वी से दैट दिस इज योर डेट। दो चीज हो गया। चलो ना बेटा जी, आपको मैं ना ये एप्लीकेशन सिखाता हूं, ठीक है, आइए आओ, सब लोग आओ मेरे साथ। तो सर ये पैसा जाएगा किधर, देखो, कभी भी जब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होता है ना, तो वो मेजरली तीन चीज में होता है। अभी तीन चीजें क्या होती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आपका होता है प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, पीपी। क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी प्लांट्स, ये मैं सब आपको आगे बढ़ाऊंगा, एंड इक्विपमेंट्स, एंड इक्विपमेंट्स, इसको हम बोलते हैं पीपीई। ठीक है, चलो मैं अच्छे से इसको चार्ट सब बना के दूंगा आपको। पहले क्या बोला मैंने, ये आपका पैसा अप्लाई होता है पीपीई में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। चलो इतना डन। नाउ नेक्स्ट जो पैसा आप डालोगे, आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को चलाने के लिए यू विल पुट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आप अपने पैसे इन्वेस्टमेंट में डालोगे, सो दैट आपको इसके ऊपर रिटर्न्स मिलते रहे और आप अच्छे पैसे कमा सको, आप इन्वेस्टमेंट में डालोगे। या फिर एक नेक्स्ट चीज होता है बेटा जी, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है जो डे टू डे, अभी के लिए बस आप इतना समझो, डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो लिक्विड फंड्स लगता है ना, लिक्विड फंड्स मतलब ऑन द स्पॉट पैसा, लिक्विड फंड्स, वो आपका होता है वर्किंग कैपिटल। जैसे एग्जांपल, मेरा इन्वेंट्री मुझे लेना, मुझे स्टॉक परचेज करना है ताकि मैं बेच पाऊं, वो मेरा एक वर्किंग कैपिटल है। ओके, मैंने किसी को गुड्स सेल कर दिया है बेटा जी, लेकिन मैंने उससे पैसे नहीं लिए, वो भी मेरा एक टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो भी मेरा एक वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि मैंने किसी को पैसे दिए हुए। दिस ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट अभी के लिए मुझे आपसे ये अश्योरेंस चाहिए कि आपको ये समझा कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में पैसा कहां 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 जाता है। आई होप तुमको ये समझा, ये कैसे कैसे हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको ठिकाने लगा दूं। ओके, चलो, तो मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पे, सर हमने क्या क्या सीखा है, थोड़ा रिवाइज करेंगे। चलो, पीपी, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या होता है, आपने जब सोर्सेस ऑफ फंड्स था, तो पैसा कहां कहां से लाया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पैसा कहां कहां से लाया, इक्विटी से लाया और डेट से लाया। इक्विटी मेरा पैसा, डेट बाहर वाले का पैसा। लेकिन जब मैं ये पूछता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पैसा तुमने अप्लाई कहां किया बॉस, तो पीपी में किया है, इन्वेस्टमेंट में किया है और वर्किंग कैपिटल में किया है। तीन चीजें हैं बेटा जी, आराम आराम से आएगा, तू टेंशन मत ले। मतलब एक बात बताना, तो कभी भी एज अ अकाउंटेंट यू नीड टू अश्योर कि तेरा सोर्सेस ऑफ फंड्स इट शुड बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये तुम्हारे को जिंदगी भर, जब तक तुम जीवित है इस दुनिया में,
तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि तुम्हारा सोर्सेस ऑफ फंड शुड बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मतलब जितना पैसा तुमने जहां पे बिजनेस में डाला है, बिजनेस को सब पता होना चाहिए कि तुम्हारा पैसा कहां कहां लगा हुआ है। आई होप तुमको समझा। सोर्सेस ऑफ फंड्स शुड बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। आई होप तुमको समझा। अभी मुझे एक और चीज तुमको सिखाना है, इधर आइए, समझिए। मैंने आपको अभी अभी एक चीज पढ़ाई है जिसका उसी चीज पे वी आर गोइंग टू डिस्कस। थोड़ा लाइट कलर चाहिए मेरे को। अच्छा, लाइट में व्हाइट ही आ रहा है, वेरी गुड। बट नहीं, हमको कुछ ऐसे कलर चाहिए। आ जाओ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका सोर्सेस ऑफ फंड्स है, सोर्सेस ऑफ फंड्स है, उसमें बेटा जी मैंने क्या बताया, दो पार्ट होता है। एक इक्विटी होता है जो मेरा पैसा है, और एक डेट होता है। जब आप किसी से बाहर से पैसे लो ना, डेट, जब आप किसी से बाहर से पैसे लो ना बेटा जी, तो आपको वो आपका चाचा नहीं है या तो मामा नहीं है जो आपको फ्री में देगा। वो आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट। तो डेट पे क्या चार्ज होता है, अभी सीखा है अपन ने। क्या चार्ज होता है डेट पे? चार्ज होता है इंटरेस्ट। फिर से बोल मेरे साथ, डेट पे चार्ज होता है इंटरेस्ट। डेट पे चार्ज होता है इंटरेस्ट। होप ओके। बट जब आप इक्विटी अगर लेते हो, खुद के पैसे अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको आपका बिजनेस देता है डिविडेंड। दो नाम है, बस तुमको याद रखना है। इक्विटी पे क्या मिलता है? डिविडेंड। डेट पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। आई होप तुमको समझा। सोर्सेस ऑफ फंड्स, दो जगह से आता है पैसा, इक्विटी है और डेट है। इन इक्विटी पे क्या मिलता है? डिविडेंड। और डेट्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। मतलब कहना ही से, ये तेरा जब भी आप जब डिविडेंड दोगे और इंटरेस्ट दोगे, तो डोंट यू थिंक बेटा ये आपके एक्सपेंस हुए। एक्सपेंस, खर्चे, ये भी आपका खर्चा है, और एक्सपेंस ये भी आपका खर्चा है। क्योंकि ऑब्वियसली आपने किसी से पैसे लिए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। नो डाउट कुछ लोग ये भी बोलेंगे, सर मैं अपने आप को पैसे क्यों दूं? इट हैपेंस, इट्स कंप्लीटली राइट। कोई कंपनी डिविडेंड देता भी नहीं है, तुमसे ही पैसे लेके तुमको नहीं देगा डिविडेंड, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट अभी मेरे को बस ये सिखाना है कि इक्विटी के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, और जो डेट होता है उसके ऊपर क्या मिलता है? एक्सपेंस। इवन दिस इज योर खर्चे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इवन दिस इज योर खर्चे। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज ओवर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोला था मैंने? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोला था? दो टाइप होता है, एक सोर्सेज ऑफ फंड्स, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसा कहां से आया। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पैसा कहां पे लगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब उसमें दो चीज आएगा, एक डेट आएगा तुम्हारा, और दूसरा क्या आएगा? इक्विटी आएगा। नेक्स्ट क्या हुआ? सोर्स, तुम पैसा लेके आ रहे हो तो तुमको कहीं ना कहीं पैसा अप्लाई भी करना पड़ेगा। कहां पैसा अप्लाई करोगे? पीपी में। तीन चीज है जहां पे आप पैसा अप्लाई करते हो। आपका पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जो भी आप बिजनेस के रिलेटेड जो चीजें लेने चाहते हो। ये बाद में आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, F3 टॉपिक अकाउंट्स ही है। बट अभी बस मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ताकि आपको वर्ड्स याद रहे कि ये क्या होता है। इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल, तीन चीजें ऐसी है बेटा जी जहां पे आपको ये पैसे आपको डालने पड़ते हैं। आई होप यू गॉट दिस। ओके, नाउ अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? सस्पेंस, सस्पेंस। चलो कुछ सीखेंगे। इससे अच्छा 5 मिनट का ब्रेक ले लो, तब तक पानी पी लो। 48 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है, बट मेरे को तो पढ़ाने का है बॉस। आज कम से कम 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा पहला लेक्चर, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि भाई ये पढ़ाता तो है बंदा। अरे पढ़ाएगा बॉस, सब पढ़ाएगा, डोंट वरी। पहली बार नहीं पढ़ा रहा, खुद के लिए पढ़ा रहा हूँ। चलो ओके, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, वीडियो पॉज कर लो। तब तक मैं भी कुछ पानी पी लेता हूँ, इसके बाद वी विल मीट। चलो, तीसरा और आखिरी चीज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आराम से मेरी बात समझना बेटा। ये मैं तेरे को एक्चुअली मैं कैलसी के ट्रिक्स बताऊंगा। यहाँ पे सबके पास एक कैलसी होना चाहिए। मेरे यहाँ पे मैंने अपने विंडो में ये कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा, जो मैंने साइड में रखा है। ये सिर्फ नंबर्स आपको दिखाएगा। इसके बाद आपको बहुत चीजें अच्छे से करनी पड़ेंगी। जिसको भी कैलसी चाहिए मुझे प्लीज मैसेज करना, दिस कैलसी इज बेस्ट। बहुत सारे लोग आपको ना बोलते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर लगता है एसीए के लिए, एसीसीए के लिए। अबे 200 में काम होता है, ये 300 का कैल्सी मिलता है। जिसको भी लिंक चाहिए मैं दे दूंगा। मैं इसको अपने सीए के जर्नी से मैं यूज करता हूँ, अभी तक टूटता फूटता भी नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है। चलिए इधर इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ जाओ, लेट्स सी। अरे टैबलेट बंद हो गया, ऐसे कैसे? चलो इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सबसे पहले बेटा जी थोड़ा ना समझते हैं, आइए मैं आपको कुछ चीज सिखा रहा हूं। लेट्स से एक एफडी है,
फिक्स डिपॉजिट पापा ने बैंक में लिया था। ओके, बैंक में लिया था, $1 लाख का था एफडी। ध्यान से समझ, $1 लाख का एफडी था। अब हुआ क्या है मैं तुमको बताता है, सुनो। हुआ कुछ ऐसा, हुआ कुछ ऐसा कि यार ये इंटरेस्ट जो था ना, इंटरेस्ट था 10%, बेटा 10% इंटरेस्ट था। और इसका जो टर्म था ना, इसका जो टर्म था वो था बेटा जी 5 साल। अब तुम लोग बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव मत पढ़ा ना, वैसे भी हम लोग पढ़ पढ़ के पक चुका है, मेरे को पता है, लेकिन जो लोग भी नए नए हैं उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे को पता है तुम लोग बहुत स्मार्ट है। चलो, अभी क्या होता है मालूम है, दो चीज मेरे को सिखाना पड़ेगा। क्यों पता है, क्योंकि ना अभी तुम्हारे लाइफ में ना कैल्सी नाम का प्रोडक्ट नहीं था, ये अब भी आया, तो तुमको मेरे को वो कैल्सी नाम का प्रोडक्ट के साथ यूजफुल थोड़ा तो करवाना पड़ेगा ना। चलो ओके, पहले मैं काम करता हूँ। हाँ चलो आओ, सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार सिंपल इंटरेस्ट सीखेंगे, फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, बट मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो मेरे को आपको सिखाना है। जरा मेरी बात समझिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी कोई अगर आपको बोले कि मेरा यार 80 में से 100 मार्क्स आया है, तो कितना परसेंट आया? सो व्हाट यू एक्चुअली डू, 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 80। मतलब जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो, आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। आई होप यू आर, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। ओके, आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दैट इज वन। नाउ लेट्स गो अहेड। अगर मैं काम करूं और मैं आपको बोलूं कि यार मुझे ना 10,000 का 10% निकाल के दीजिए, कितना आएगा? तो आप क्या करोगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो आप कैलकुलेट करोगे सर ये 1,000 आया। ठीक है, ये सब आपके साथ बहुत बार होने वाला है, बहुत बार होने वाला है। सो दैट्स द रीजन मैं आपको ना एक चीज बता रहा हूँ, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। और जब तक आप मेरे साथ हो, जब तक आप एसी से पढ़ोगे, आपको मेरे साथ ये याद रहना चाहिए। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, सुनना। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई आपको 10% बोले, आप उसको लिखिए 0.1। अब सर ये 0.1, अरे सॉरी दिख क्यों नहीं रहा, जस्ट अ सेकेंड ना गाइस, कुछ कनेक्शन लूज हुआ। तो मैं आपको बोल रहा था कि आपको जब भी कोई 10% बोले, तो मैं उसको लिखवाता हूँ 0.1। अब सर ये 0.1 आया कैसे? अब कैलसी में काम कीजिए, 10 डिवाइड बाय 100 करो। चलो सब लोग मेरे साथ आइए, चलो कैलसी जिंदाबाद। 10 डिवाइड बाय 100 कितना है? 0.1। चलो डू वन थिंग, जस्ट डू वन थिंग प्लीज। 20 20, अरे बाबा मेरा कैलसी क्यों नहीं चल रहा? हाँ, 20 डिवाइड बाय 100 ये कितना है? 0.2। सर एक बार 50% करो, 50 डिवाइड बाय 100 0.5। अगर आप कुछ चीज नोटिस कर रहे हो तो आपको यहां पे एक चीज पता चलेगा कि यार ये तो ऐसे ही हो गया, सेम ही है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है मालूम है, कोई आपको 5% बोला तो इसका कैलकुलेशन होता है 0.5। बट लेकिन जब कोई आपको 5% बोले ना, 0.5 मत लिखना, पोपट होएगा तुम्हारा। तो ये कैलकुलेशन होता है 0.05। लेट्स चेक ऑन कैलसी, सब लोग मेरे साथ आना। 5 डिवाइड बाय 100, आई होप आपको समझा। अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप खुद से चेक कीजिए, अगर आपको 2% लिखना है देन हाउ यू आर गोइंग टू राइट। इफ यू आर गोइंग टू राइट 2% देन यू आर गोइंग टू राइट 0.02। चेक ऑन कैलसी, 2 डिवाइड बाय 100, 2 डिवाइड बाय 100। आई होप तुमको समझा। अगर बेटा जी मेरे छोटे लाल इतना समझा तेरे को अगर, तो आ जा मेरे पास, मैं तेरे को मस्ती के टॉपिक पढ़ाएगा। इधर देख, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं तेरे को बोल रहा हूं कि चल ये तेरा ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है। नाउ ध्यान से मेरी बात समझ, ये उल्टा पुल्टा कहां लिखा है रे गुप्ता जी, बच्चे लोग ऐसे कंफ्यूज आ जाएंगे। ओके, हाँ साइड लेंगे यार थोड़ा, काहे ऐसा टेंशन लेता है तुम लोग। इधर मैं ही पढ़ा रहा है तुमको, देखो इधर सब लोग मस्त मस्त पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। देख 1 लाख है,
इसके ऊपर मेरे को 10% निकालना है, बस मैं कैलसी में कुछ नहीं करेगा, मेरे को सीधा मैं 0.10 लिखूंगा, 10% है, ये मेरा आया 10,000। तुम लोग भी चेक करो, चेक चेक चेक, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 10,000। बेटा दूसरे साल कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट में कुछ क्यूमुलेट नहीं होता है, वो 10% ही मिलेगा तेरे को, देख इधर। तो इधर 10,000, सॉरी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.10, इधर आएगा 1 लाख। ओके, हाँ मैं सर हूं, मेरे पास मैं डिजिटल चीज यूज कर सकता है। जो भी मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं, कॉपी किया ना, नहीं लिखाना का टेक्स्ट बुक में, तुम नहीं लिख सकता है बिकॉज तुम्हारे पास नोटबुक है, मैं यहां भी पेस्ट कर सकता हूं। एक और साल चाहिए ना अपने को? यस, चलो एक और साल चाहिए ना, बिकॉज 5 साल का है। आ जाओ, आओ बेटा जी, आओ आओ। 5 साल, 5 साल तक मेरे को, ये मैंने कैसा लिखा है? 1 लाख कैसे आएगा यार? कुछ भी 10,000 ना, 10,000, 10,000 एवरी ईयर यू आर गेटिंग द सेम अमाउंट। देख इधर, देख 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 साथ में, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000, और लास्ट में देखो जाके वो 1 लाख तेरा पैसा तेरे को वापस मिल जाएगा। मतलब एवरी ईयर यू आर गेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 तेरे को मिल ही रहा है। ओके, इट्स ओके। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई बेटा। मैंने क्या किया, सिंपली 0.10 से मल्टीप्लाई किया है और मैंने आपको 10,000 आंसर लाके दिया है। ओके, ये एक चीज हो गया। अभी आराम से एक और चीज मैं तेरे को बताता है, इधर मेरे पास तू बस आ, देख इधर। अभी जो नया कॉन्सेप्ट है ना, तूने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट मेरे को पता है बड़े होशियार हो रहे हो तुम, तो इसीलिए मैं थोड़ा तुमको ना घुमाएगा इसमें। तुमने फॉर्मूले से पढ़ा होगा, मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा। एक होता है जिसको बोलते हैं कुमुलेटिव इंटरेस्ट, कुमुलेटिव इंटरेस्ट। चलो, कुमुलेटिव इंटरेस्ट इतना मस्त होता है ना, मैं तेरे को बता नहीं सकता। अब वो क्या बोलता है पता है? इफ यू नोटिस, यहाँ पे हर बार मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया। अब जैसे एक एग्जांपल, तेरे को 1 लाख कोई बोलता है कि मेरे को 10% इसमें प्लस करना है। 1 लाख बताओ 10% प्लस करके, तो आइडियली आप कैसे करेंगे? कैलसी पे ध्यान से मेरी बात समझना। ये बाकी लोग करेंगे जो हम नहीं करने वाले। लोग, जो बाकी लोग समाज है अपना दुनिया में, जो हमारे पास नहीं पढ़ता है, वो लोग क्या करते हैं? देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आता भी होगा। आई शुड नॉट बी सेल्फ ऑब्सेस्ड, नो रवि, नो, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। चलो, तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है? 1 लाख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10% प्रेस करेंगे वो लोग, मल्टीप्लाइड बाय 10%, एंड दे विल से प्लस इक्वल टू। आई होप तुमको समझा। एक मिनट फिर से करते हैं। चलो, अपने नॉर्मल कैलसी पे चेक करना। मैंने क्या बोला? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% माइनस इक्वल टू। मेरा क्या, ये यहां पे मत ध्यान देना, ये पीसी के ये इसमें नहीं आता है। चलो, 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, मेरे साथ सब रहेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% का बटन दबाइए, प्लस इक्वल टू दबाइए, एक 10 आएगा आपको, एक 10 आएगा। एक काम करता हूं ना, इसको अज्यूम करता हूं ये 1 है पूरा अमाउंट, और इसमें प्लस कर देता हूं 0.10, टोटल आया 1.1। एग्जाम्पल, ये 1 लाख एक हो गया और 10% तुम्हारा 0.10 हो गया, तो ये टोटल तुम्हारा हुआ 1.1। सिंपल है बॉस। फिर से देखते हैं। तो सर आप बोल क्या रहे हो? प्लीज वो बोलो, पंचायत मत करो। ठीक है बेटा, पंचायत नहीं करेगा। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तुम्हारी कैलसी में जो एक 10 आया था ना, वो सेम आएगा। 1,10,000 आएगा। चेक करो, चेक करो, झूठ नहीं बोलता है मैं, झूठ कतई नहीं बोलता है। 1,10,000 आएगा, चेक कर, चेक कर, 1,10,000 आएगा। दूसरा, इफ आई एम सेइंग कि बेटा 15% ऐड कर इसमें, तो आप क्या करोगे? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.15, कैलसी पे निकालिए। 1 लाख, 1 लाख, सब लोग मेरे साथ में करेंगे। 1 लाख, मैं यहीं पे दिखा रहा हूं, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.15, 1,15,000। ये आपका आया 1,15,000। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूं। लेट्स से यहां पे तो मैं आपको एडिशन बोल रहा हूं। लेट्स से कोई आपको बोलता है कि यार 1 लाख में से 10% माइनस कर,
तो बेटा जी क्या करोगे आप, तो मेरी बात समझना, ये भी सेम कैलकुलेट होगा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, बट दिस टाइम वी विल नॉट एड, दिस टाइम वी विल डिडक्ट, तो मैं बोलूंगा -1.0। तो ये तेरा कैलकुलेशन बना 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.90, विच इज अप्रोक्सीमेटली तेरा 90,000 आया। चेक करने का, आजा चेक कर। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना बोला मैंने, 0.90, 10% माइनस, मतलब इन शॉर्ट प्लस माइनस कुछ नहीं, बस अपना बुद्धि लगाओ। प्लस बोला तो एक में ऐड कर दो, अगर माइनस बोल रहा है माइनस करके निकालो तो वो उसको माइनस कर दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सेइंग कि यार बेटा 1 लाख में से मेरे को 5% डिडक्ट करके दे, कितना आएगा बता मेरे को। आप क्या करोगे, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, माइनस बोला है 1 माइनस 0.05, 5% है। सो ये कैलकुलेशन क्या बना बेटा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.95 बना ये। ओके तो ये कितना आया तेरा, ये आया तेरा 95,000। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 95,000 डायरेक्टली कैलकुलेशन, दिमाग लगाना ही नहीं है, ये बहुत बार आएगा, मैं तुमको फिर से समझाऊंगा। बट अभी चलो, अभी आप खुद से, मैं आपको थोड़े से टाइम दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं बेटा जी मेरे को 50,000 में से मेरे को 15% माइनस करके चाहिए। यू हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट नहीं भाई, 10 सेकेंड का टाइम है, चलो निकालो। 50,000 माइनस 15%, निकालिए 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 निकालिए, जल्दी निकालिए। आप बोलोगे सर 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.15, 15% है। 50,000 multiplied by 0.85. So 50,000 multiplied by 0.85, how much is it is coming? Is 4 to 500. समझा क्या बेड़ो, चल आजा। ये सब तो चल तेरे को समझ जाएगा, मैं बार बार तेरे को सिखा सिखा के पका दूंगा, बट अभी जो चीज मेरे को समझाना है वो समझ। ये होगा कट। चलो आइए, आइए मेरे साथ, आइए सर, आइए आइए जनाब आइए। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट था, अब मैं क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। 1 लाख पे 10% हर बार प्लस करना है आपको। तो बेटा जी कैसे करेगा बता, कैसे करेगा बता, एक बार बता दे मैं मान जाऊं। कैन आई से व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू से सर 10% इज नथिंग बट, मैं इससे अच्छा एक और चीज कर लूंगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, मल्टीप्लाइड बाय 1.1 विच इज कमिंग टू 1,10,000, इज कमिंग टू 1,10,000। आई होप यू आर गेटिंग, सबको समझा। उसमें 10% मैंने प्लस कर दिया, सिंपल, और कुछ दिमाग ही नहीं लगाया। 1.1 10% बोला है मैंने, ऐड कर दिया। अभी बेटा जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट तेरा होता है ना यार, वो ये बोलता है कि आपको मैं पैसे हर साल नहीं दूंगा, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट मिला है ना, आपको जो 10,000 एक्स्ट्रा मिला है, मैं उसको आपको री इन्वेस्टमेंट करके दे दूंगा। री इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जो कमाया हुआ है मैं उसको ही आपको वापस री इन्वेस्टमेंट के तौर पे दे देता हूं। तो एक बात बता बेटा, सेकेंड ईयर में तेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1,10,000, सेकेंड ईयर में तेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1,10,000। तो बेटा जी ये क्या करेगा, ये करेगा तू 1.1, प्लीज हेल्प मी। 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 अगेन, सो दिस इज कमिंग टू $121। आई होप सब लोग मेरे साथ में, प्लीज सब लोग मेरे साथ में लेना, हम लोग नहीं बिछड़ेंगे। अगेन आप थर्ड ईयर में आते हो, आप बोलते हो सर मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख नहीं है बॉस, 1 लाख नहीं है, मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 121 हो गया, यानी अगेन मेरे को 10% इंटरेस्ट देगा। तो बेटा जी 121 तेरे पास ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई कर, किससे करेगा, 1.1 से। आ जा, कितना करेगा, तो $131, वन सॉरी 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 कितना आया, 133,100, 133,100, this is your answer. Okay, again I'll come to fourth year, but the fourth year this will be like this, 13310 multiplied by 1.1, मल्टीप्लाई, चलो 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 चलो, वेट નથી કરવાનું बॉस, 146,410, समझ रहा ना बिड़ो। चला जा 5 रुपया, ये आएगा 146,410
मल्टीप्लाइड बाय 1.1 कितना है देख, 161,051। अब ना बेटा जी मेरे को देखो एक बात सिखाना है, जरा मेरा बात ध्यान से समझना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। देख आ जा। सो आइडियली मैं क्या तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस मोमेंट पे ना, जरा मेरी बात देखना, समझो। सो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यार इधर जब मैं टोटल किया ना 5 साल का, तो इधर 50,000 आया। लेकिन मैं जब यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ ना, तो ये डिवाइड है बॉस। 161 टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो मेरे को मिला है, ये जो 1 लाख होता है ना बेटा जी, तुमने ये स्कूल में सीखा होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है। और ये जो तुम्हारा 61,051 हुआ है, ये तेरा इंटरेस्ट अमाउंट है। ऐसे कैसे हो गया यार, दोनों सेम इन्वेस्टमेंट है। बात ये है कि हर बार 50,000 तेरे को उसने पे किया, उसने तुम्हारा 10,000 उसने री इन्वेस्टमेंट नहीं किया बेटा जी। सो दैट्स द रीजन वो जो 61,050 आ रहा है वो तेरा इंटरेस्ट फैक्टर है, और वो बार बार क्यूमुलेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पे आओ। चलो, वेयर्स माई स्केल, वेयर्स माई स्केल, माई स्केल इज घूमिंग घूमिंग घूमिंग। अरे मेरा स्केल घूम गया, अरे नहीं स्केल गिर गया, 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। चलो आई एम बैक। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, जरा मेरी बात समझना। जब आपके पास ये सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है, या मैं क्यों लाइन नहीं मार पा रहा हूँ, ठीक है रुको। ओके अभी आई होप ये सीधा है, तुम लोग वो मैनेज कर लेना। इसको थोड़ा सा रवि गुप्ता नीचे लेके आओ, गुप्ता जी थोड़ा नीचे लीजिए, ठीक है। आइए बेटा जी, आइए हम आपको कुछ चीजें सिखाएंगे। ये था तेरा 0 ईयर, आज का दिन। ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4 और ये था 5। जरा मेरी बात समझ, जब तूने 1 लाख इसको प्रिंसिपल दिया ना, तो वो हर साल तेरे को 10%, 10%, 10%, 10% और 10% दिया है। ओके, जिसके वजह से यू ऑलवेज गॉट दिस 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000 एंड अगेन 10,000, यू गॉट 10,000। डन, समझा। और लास्ट में उसने क्या किया, जो भी तेरा $1 लाख था ना बेटा, उसने तेरे को क्या किया वो दे दिया। ओके ये चीज हुआ था अपने साथ। अब थोड़ा यहां पे आ, और मेरी बात समझ। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं। जब 1 लाख की बारी थी और जब पहला साल आया, तो पहले साल में ना यार क्या हुआ मालूम है, इसने ना 1.1 से मल्टीप्लाई किया, और तेरे पहले साल में तेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 1,10,000। आई होप तेरे को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले साल में तेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 1 लाख। ओके, अभी आगे देखते हैं आगे क्या होगा। जब ना यार दूसरे साल में हुआ है ना, तो अगेन दिस बिकेम 1.1। तो तूने क्या किया, 1,10,000 को अगेन यू मल्टीप्लाइड विद दिस 1.1, तो ये तेरा 121 आया। तो मुझे एक बात बता, कैन आई से यार ये जो 1.1 है ना, ये ऐसे तो नहीं आया है कि मैंने 1 लाख लिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 1.1 किया है, अगेन 1.1 किया है, देन जाके 121 आ गया। चलो मेरे साथ एक कैलकुलेशन देखते हैं, आ जाओ आ जाओ, लेट्स डू वन कैलकुलेशन। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, वो तेरी ये तो सेम आ रहा है।
ठीक है, एक और देखते हैं। फिर अगेन व्हेन यू गॉट इन्वेस्टमेंट, ये फिर से 1.1 मल्टीप्लाई हुआ। तो यार इधर मेरे को लगता है कितना आया होगा, फिर से मल्टीप्लाई कर 1.1 से 1.1, तो ये तेरा आया 133,100। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, चेक कर लो, आंसर सेम आएगा 133,100। ये है। एक बात बताओ बेटा जी, एक बहुत सिंपल सा चीज तेरे को समझा रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, तू चैंपियन बनेगा। देख इधर 131 100 आया, वेरी लॉजिकल चीज। अब मेरी बात तू ध्यान से सोच, मैं क्या देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई मेरे को बोले ना कि 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, मेरे को किसी ने बोला कि यार रवि मैंने ना 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने करना है, ओके, $1 लाख का, और कोई मेरे को बोल रहा है कि 3 इयर्स का टाइम है और 10% इंटरेस्ट है। मुझे बता ना क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के हिसाब से कितना मिलेगा, कितना मिलेगा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के हिसाब से, कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट बोलता तो अरे वो थोड़ी पूछेगा रे, इतना सिंपल सिंपल बोलता तो 10,000 ही आता, बट वो नहीं करना अपने को। ओके, अब मैंने क्या किया सुन, 1 लाख लिया, मल्टीप्लाइड बाय 1.1 किया, ये 1 साल का है, मल्टीप्लाइड बाय 1.1 किया, ये 2 साल का हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 1.1 किया, तो माय आंसर आई हैव गॉट 133,100। तुमको विश्वास नहीं होता तो तुम चेक कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लो, तुम्हारे पे है। चलो, लेकिन एक बेटा सोना बाबू इधर देख, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ना 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 ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं। बट प्रॉब्लम ये है साला, ये 1.13 कैसे सॉल्व करने का? आजा मैं तेरे को दिखाता है, अरे कैल्सी का ट्रिक दिखाता है, इधर आ जल्दी आ। सुनो ध्यान से देखो, जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना। 1.1 पावर 3 चाहिए मेरे को, मैं क्या करूंगा पता है भाई, तेरे को कैल्सी यूज करना एग्जाम में, दैट्स द रीजन आई एम टीचिंग यू लाइक दिस। 1.1 लिख कैल्सी पे, मल्टीप्लाई इक्वल टू दबा, क्या आया पता है, ये क्या आया, ये स्क्वायर आया। अगर तुझे पावर चाहिए ना, एक बार और दबा अब एक काम कर, ये आया तेरा आंसर। अब कितना दिख रहा है देखो कैल्सी पे, 133 मल्टीप्लाइड बाय 1331। इफ यू कंप्यूट दिस बेटा जी, यू विल गेट द सेम आंसर। खोट नहीं थी कितनी, ये देख झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, सेम आएगा आंसर। सर फिर से सर समझा नहीं, फिर से क्या बोला मैं, पावर 3 था, 1.1 मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये तेरा पावर देता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू तुमको हमेशा पावर देगा। तुम एक बार और मल्टीप्लाई दबाओगे ना तो वो, सॉरी, एक बार जब आप इक्वल टू दबाते हो तो वो आपको स्क्वायर देता है, जब आप नेक्स्ट टाइम इक्वल टू दबाते हो तो वो आपको पावर देगा 3। अगर सपोज 4 चाहिए तो एक बार और एंटर दबा, देख ले। अब मैं तुमको बोलता हूं सेम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, आजा। मैं तेरे को बोल रहा है यार किसी को 1 लाख इन्वेस्ट करना है, ओके, और वो बोलता है 4 साल का टाइम है और 10% मिलेगा, तो तुम क्या करोगे, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर 4। सर कैसे निकालोगे, 1.1 मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये तेरे को स्क्वायर देगा, ये तेरे को पावर 3 देगा और ये तेरे को पावर 4 देगा। चेक कर मैं झूठ नहीं बोल रहा। आजा, ये सेम किया था मैंने, मैं फिर से करता हूं, अरे यू आर माय जान यार। 1.1 मल्टीप्लाई 2, 2 बार आया, इक्वल टू 3 बार आया, चौथी बार 4 आया। अब एक काम कर, ये तूने जब किया तो तेरे को कितना आंसर आया, 1 मल्टीप्लाई, अरे गुप्ता जी मल्टीप्लाई कौन करेगा रे, कितना आता देख, तेरा आंसर आया 146 410। बिडू चौथे साल का सेम अमाउंट है, झूठ नहीं बोल रहा है। समझ गया बॉस, समझा? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं तेरे को पूछूं चौथे साल का कितना आया, तो तेरे पास ये सामने तेरे पास आंसर है 146 410।
सर 5वें साल का भी निकाल दो ना प्लीज सर, 5वें साल का भी निकाल दो। इधर इधर निकालता है, सब बताएगा तेरे को। इधर इधर 1.1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 3 4 5 कितना आया 1। ए भाई मल्टीप्लाई गुप्ता जी, आप मल्टीप्लाई बार बार भूल जाते हो। 161,051। प्लीज ये लेक्चर जाके प्रैक्टिस करना, नहीं तो तुम्हारा तबला बजेगा, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, मत करना ऐसा। आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। ओके, इसके आगे का भी टॉपिक है, बट आई डोंट वांट टू स्पॉइल यू मोर बिकॉज ये बहुत लेंदी टॉपिक है और तुम्हारा ये जान भी ले लेगा। तो ऐसा मत करो, आज का दिन दो आराम से पढ़ो, आपको ये चीजें आएंगी समझ में। ठीक है, बस इसका प्रैक्टिस आराम से रखना। सिंपल इंटरेस्ट ये मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ। ये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है और ये तुम्हारा कुमुलेटिव इंटरेस्ट है। कुमुलेटिव इंटरेस्ट है। एक काम करूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, सबसे बेस्ट, मजा ही आ जाएगा। चला जा बेटा जी। मैं लेक्चर की मस्त स्टार्टिंग में आया था, देखो बोला था आज F2 का लेक्चर होने वाला है, ये वो बहुत सारा पंचायत किया था मैंने तेरे साथ। मैं बोला था ये लेक्चर 1 है, आराम से देखना। सबसे पहले तुमको मैंने जब चालू किया था तो आपको ये बताया था कि बेटा जी एक प्रॉफिटेबिलिटी नाम का स्टेटमेंट होता है, जो लास्ट में तेरे को सिखाया था मैंने। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये तुमको बोला था कि सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये अपना बात हुआ था। ओके, ए भाई आंसर से दबा दे, हाँ हुआ था। फिर एक मिनट, हाँ ठीक है। सबसे पहले तुमको बोला था सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। फिर मैंने कॉस्ट को क्या किया, कॉस्ट को दो पार्ट में बाइफिकेट कर दिया। एक बोला था वेरिएबल कॉस्ट होता है, दूसरा होता है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, बट इसका पर यूनिट हमेशा सेम होता है। वेयर एज द फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट होता है वो टोटल कॉस्ट हमेशा तुम्हारा यही होगा और पर यूनिट कॉस्ट तुम्हारा डिक्रीज होगा। फिर बाद में तुमको एक और चीज मैंने समझाया था, ये देखो, अगर तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ा तो तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ऐसे 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 होता है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है वो सेम होता है। वेयरएज जो फिक्स कॉस्ट तुम्हारा होता है वो कुछ इस नेचर में आता है। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, तुम्हारे टोटल फिक्स कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन अप, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डाउन, प्रोडक्शन डाउन, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अप। केक वाला एग्जांपल याद रखना, केक कटेगा तो सब में बटेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी लाइक दिस एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल बी लाइक फ्लक्चुएटिंग। लेकिन उसके बाद ना मैंने तुमको एक मस्त एक छोटा सा नोट लिख के दिया कि वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस,